करदम बाबा तपस्या के लिए जब जाते हैं तो पतिव्रता पारायण स्त्री वो तुरंत जाकर के सेवादारी में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही संयम व्रत साधना नियम है, पतिव्रता धर्म, अपने पति की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है स्त्री का। बाबा ने लिखा कि आन धर्म दूसर नहीं देवा, 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 नारी धर्म केवल पति सेवा, नारी धर्म केवल पति सेवा, नारी धर्म केवल पति सेवा, आए कई धर्म एक व्रत में माए, कई धर्म एक व्रत नेवा, ताई बचन मन पद पद प्रेमा, गाय बचन पति पद प्रेमा, गाय बचन पति पद प्रेमा। स्त्री का केवल एक ही धर्म है जो कि पतिव्रता धर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से चाहिए कि अपने पति की सेवा करना। धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो स्त्री अपने पति को धर्म के पतन से बचा ले हुई, उसी स्त्री का नाम धर्म पत्नी कौन कौन थी? बड़ा सुंदर छंद सुनिएगा। लिखा कभी राम के पीछे फिरी बन में, अरे कभी राम के पीछे फिरी बन में, और कभी कृष्ण के पीछे दीवानी भई, और कभी जागृत भस्म चिता पे चढ़ी, और रण में कभी चंडी भवानी भई, और कभी ज्ञान पहेली सहेली कभी, और कभी चेली कभी गुरु ज्ञानी भई, और महिमा अति न्यारी है नारी तेरी, कभी आग भई तो कभी पानी भई, कभी आग भई कभी पानी भई। ये नारी की महिमा है सज्जनों, वेद पुराणों शास्त्रों ने नारी की महिमा गाई है। मैं कितना करूं बखान तुम्हारा है नारी, बिन वस्त्र त्रिदेव को सुला लिया निज अंगना के उस पलना में, जिनके आंचल में लिपटे थे चक्रधारी, मैं कितना करूं बखान तुम्हारा है नारी। मेरे प्यारे सज्जनों, ये नारी की महिमा है, परमात्मा की ये सुंदर लीला है, ये सतीत्व का प्रभाव है, पतिव्रता धर्म पत्नी स्त्री का एक प्रभाव है। कि देखिए तीनों लोगों को सती नसुईया जी ने वो जय राधे कर दिया। अच्छा एक बात इनका जान लो, बड़ा सुंदर भाव याद आ गया, इनका सुन लो। अब जो तीनों लोग वहाँ चले गए ना, तो नारद बाबा पहुँचे, और जो नारद बाबा पहुँचे इधर तो तीनों माताओं के पास, तो कहते क्या? कहा कि आपके स्वामी कहाँ है? कहा यही तो पता नहीं ना। कहा सुनो फिर तनिका, कहाँ है हम बतावते ही जाओ। कि सती अनसुईया के, अरे सती अनसुईया के देखा चमत्कार हो, पलनवा में झूला झूले। अच्छा कौन? अरे कहा पलनवा में झूला झूले, सैया तुहार हो पलनवा में झूला झूले, सैया तुहार हो पलनवा में झूला झूले, सैया तुहार हो पलनवा में झूला झूले। सती अनसुईया के, सती अनसुईया के का चमत्कार हो पलनवा में झूला झूले, सैया तुहार हो पलनवा में झूला झूले, सैया तुहार हो पलनवा में झूला झूले। भाव नहीं जाने प्रभाव नहीं जाने, भाव नहीं जाने भाव नहीं जाने, उनके नहीं जाने प्रभाव नहीं जाने, और जाने जानती न्यू जाने बने न जाने, जाने जाने तिलियों जली बने अनजाने, जाने जाने तिलियों जली बने अनजाने। और अगर उनको चाहो ना तो जाओ, और नहीं तो हाँ नहीं तो घर में बैठे
तीनों लोगों को। अरे राम राम, वो सोच रहे हैं हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे कौन है फिर। हाँ चेहरा निहारी उनके खूब शर्माई, चेहरा निहार उनके खूब शर्माई, चेहरा निहारी उनके खूब शर्माई। हाँ हाथ जोड़ मांगे दे जा, हाथ जोड़ मांगे दे जा, हमारो सिंगार हो फलाना। झूला झूले भैया तोहार हो फलनवा, झूला झूले भैया तोहार हो फलनवा, झूला झूले। सत्यन सुइयों के चमत्कार हो फलनवा झूला झूले भैया तोहार हो फलनवा, झूला झूले भैया तोहार हो फलनवा, झूला झूले। बोले रशिया मैया की। जय। तो सज्जनों, कहने का मतलब भगवान की ये सतीत्व का प्रभाव है, ये नारी की महिमा है। मेरे प्यारे सज्जनों, माता सती अनुसुईया ने तो कृपा दर्शाई तीनों भगवती के ऊपर। अब तीनों स्वरूप में जो परमात्मा थे ना, तो तीन स्वरूप में अवतरित हो गए। कहने का मतलब जो शंकर जी का स्वरूप था भैया ना, उससे दुर्वासा जी का जन्म हो गया। शंकर जी का जो वहाँ स्वरूप था वो वहाँ से दुर्वासा जी का जन्म हुआ है। और विष्णु भगवान से दत्तात्रेय जी है ना, विष्णु भगवान से दत्तात्रेय जी, शंकर जी से दुर्वासा जी, और ब्रह्मा जी का जो स्वरूप था उससे चंद्रमा। तो कहने का मतलब बड़ा सुंदर भाव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज माता देवहूति भी चली जाती हैं। बहुत दिनों तक तपस्या चली राम, और इस प्रकार से जब बहुत दिनों के बाद में शरीर जर्जर पड़ गया, तपस्या सेवा करते करते वापसी हुई, बिंद सरोवर में स्नान करती हैं। हजारों कन्याएं देखा अंदर श्रृंगार कर रही हैं, बाहर निकलती हष्ट पुष्ट अंग सर्वांग से सुशोभित। और जब आए करदम बाबा तो विहार किया, और रामाम निर्मयन रे में वर्ष पूगान मुहूर्तवत, कई वर्ष विहार हुआ, पर ऐसा जान पड़ता है कि एक ही क्षण बीता है, मुहूर्त बीता है केवल। इच्छित अनुसार, इच्छा के अनुसार विमान की रचना की, उसी पर विहार हुआ। धीरे धीरे करके जब माता को गर्भ हुआ तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं को मरीच, अद्रंगिरा, पुलस्त, पुला, भृगु, घृतु, वशिष्ठ को दिया, और 9वीं कन्या थरवा ऋषि को दिया। और उसके बाद में जब गर्भ हुआ तो करदम बाबा वैरागी हुए, और जब गर्भ हुआ तो गर्भ से जब बच्चे को जन्म हुआ तो वो कोई साधारण नहीं, बल्कि मानो कपिल भगवान जी स्वयं आते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। और जब कपिल भगवान आए तो जब कपिल भगवान का अवतरण हुआ तो मेरे प्यारे सज्जनों, माता देवहूति को कहा कि सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान दिया, जीव के गति का वर्णन किया है। मेरे प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हुए कपिल भगवान ईशान कोण की तरफ चले गए, और माता देवहूति अपने सज्जनों जीव को भृगुटी के मध्य स्थापित किया, और अपनी आत्मा को ब्रह्म में विलुप्त कर दिया। इस प्रकार से माता देवहूति भगवान के धाम को पहुंचती हैं। बोले कपिल भगवान की जय। आइए आगे भगवान के जन्म की तरफ चलते हैं। तो सज्जनों, कन्हैया के जन्म के पहले राम जी का जन्म हुआ था। तो राम कथा आती है, जो कि 9वें स्कंद के 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज, है ना। तो राजा ने कहा कि प्रभु, कहा कि ब्रह्मा जी के किस संतान से सूर्य वंश चला। बोले यही तो बताना है, सुनो। कहा कि आज नारायण के नाभि से कमल निकला, और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोले आगे। कहा नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र वे मरीच, उनके पुत्र कश्यप, उनके पुत्र विवस्वान, विवस्वान के मनु, उनके पुत्र वे च्वाकुई, च्वाकुई के पुत्र विकुच्ची, विकुच्ची के पुत्र पुरंजय, उनके पुत्र अनेना, उनके पुत्र पृथु, पृथु से विश्वरंद्र, उनसे चंद्र, चंद्र से वनाश, उनसे सावस, सावस से बृहदस, उनसे कुबलयास, कुबलयास से दृढ़ास, दृढ़ास के पुत्र वे हरियस, उनके पुत्र निकुंभ, निकुंभ के पुत्र वे वर्णास, उनके कसास से सेनजित, उनसे यमुनास, उनके पुत्र मानदाता, मानदाता के पुत्र वे प्रकुत्स, प्रकुत्स के पुत्र वे त्रसदस, त्रसदस के पुत्र वे अनर्रण, अनर्वण के पुत्र वे हर्यश, उनके पुत्र अरुण, अरुण के पुत्र त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र वे सज्जनों सत्यव्रत, सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र हरित, हरित के पुत्र चंप, चंप के पुत्र सुदेव, सुदेव के पुत्र
विजय विजय के पुत्र भरुक, भरुक के पुत्र हुए भृगु, उनके पुत्र बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सज्जनों सगर, उनके पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए सज्जनों दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के श्रुत उनके नाम सुन से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सज्जनों सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक, उनके पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए सज्जनों एडविड, एडविड के पुत्र विश्वसा, उनके पुत्र खड़वांग, खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, राम के पुत्र लव कुश। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये इनकी वंशावली है। पूरी राम कथा हो गई कि नहीं? कहने का मतलब कि ब्रह्मा से लेकर के और लवकुश तक 65वीं पीढ़ी है सज्जनों। 65 पीढ़ी का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद के 6वें अध्याय के 10वें अध्याय तक ये सूर्य वंश का वर्णन किया है केवल। तो आइए अब उसी अयोध्यापुरी से मथुरा की तरफ हाँ प्रस्थान करिए, चूंकि हाँ टाइम भी धीरे धीरे लगभग हाँ कन्हैया के जन्म का होने वाला है। आइए भैया अयोध्यापुरी का नजारा क्या है जरा एक लाइन में सुनिएगा। एक सरजू के तीर आज खेल हो रघुनंदन बबुआ।